अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो क्लास एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में की जो सीरीज़ चल रही है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि उसमें आज जो है हमें एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 1 हम सॉल्व कर चुके, 2 भी सॉल्व कर चुके, 3 भी कर चुके, 4 भी कर चुके और अब बारी है 5 और 6 की, और उसके बाद देखेंगे आगे किस तरह से मामला चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स, वो जो है हमने आज की क्लास में लेना है। 5 और 6 वक्त दामन वक्त के मुताबिक जो है काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू बताएं क्या होगी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यहाँ पर एम मौजूद है, विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एम की कीमत आपको चाहिए। वर्डिंग क्वेश्चन है। 3 और 4 में हम इसका बेस डेवलप कर चुके, और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बस ये आपके सामने वर्किंग स्क्रीन आ गई है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपके सामने गिवन है। तो देखिए इस तरह के स्टूडेंट सवाल को सॉल्व करने का कायदा बिल्कुल आसान और सिंपल है कि हम इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, जो हम गुज़िश्ता जो है सवालात में करते चले आए हैं, और उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम जानते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आखिर में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन इस तरह के वर्डिंग क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि कभी हमें m मालूम करना होता है, कभी हमें a और b अननोन वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, कभी हमें p एंड q निकालना होता है। तो आखिर में जो रिमाइंडर आता है वो 0 तो होगा नहीं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए उसका 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको 0 ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे आखिर में रिमाइंडर को। ये कंडीशन होगी जिसे इस्तेमाल करेंगे, और जैसे आप रिमाइंडर को 0 के बराबर लेंगे तो अंदर मतलूबा m उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? जो भी अननोन वैल्यू होगी, कभी वो a और b होती है, कभी वो p और q होती है, तो रिमाइंडर को 0 के बराबर लेने से वो अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट होती चली आती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये है सिचुएशन। आइए देखें स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जी स्टूडेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू बताएं क्या होगी। ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें एम एक्स का कोफिशिएंट मौजूद है, नंबर है कोई हमें पता नहीं, वो वैल्यू हमें चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही आसान मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ। वो ये है, आप जानते हैं आपके एक बहुत ही मशहूर फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, और ये परफेक्ट स्क्वायर है a प्लस बी का। ये भी तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। अगर ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होती, लिखा होता a स्क्वायर प्लस MAB प्लस बी स्क्वायर, और आपसे सवाल किया जाता कि बताएं m की वैल्यू क्या हो कि ये पूरा एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो अभी तो आप समझ गए कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि m की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे m की जगह 2 लगाया तो आप समझ गए कि दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। समझे? एक बहुत ही आसान मिसाल से बात समझाइए। लेकिन ये तो कोई इस तरह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में, 9x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 34x स्क्वायर प्लस mx प्लस 25, ये पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें m की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट की जाएगी? तो उसके लिए जैसे कि बताया कि हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड का सहारा लेंगे, और उसके मुताबिक रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे। आखिर में जो 0 नहीं आएगा
ज़ीरो कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए एम निकाल लेंगे। समझ रहे हैं बात को? आइए देखें कैसे होगा। तो सॉल्व करने का तरीका आप सब जानते हैं। क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पहले ये आपने दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं और इन वर्टिकल्स लाइंस के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना होता है। जिस तरह यहाँ पर है 9x की पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब प्लस 34 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स सॉरी और प्लस 25, यही है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के एक लाइन डालते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ करेंगे, सही है। एक लाइन छोड़ के एक लाइन डालना। उसके बाद याद होगा आपको क्या करते थे कि ये फर्स्ट टर्म क्या थी, 9x की पावर 4। तो यहाँ ये एक नंबर या टर्म सोचते थे, सिमिलर टर्म्स। दो कौन सी सिमिलर टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9x की पावर 4 आना चाहिए? याद आ गया? 3x स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो उसको फिर यहाँ लिखते थे 3x स्क्वायर यहाँ और एक 3x स्क्वायर यहाँ। एक और जगह भी लिखते थे, वो बाद में लिखेंगे। 3x स्क्वायर को फिर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, याद करें। तो ये हो जाएगा 9x की पावर 4। मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता था फर्स्ट टर्म के नीचे। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, साइने चेंज कर दें। प्लस माइनस माइनस 9x4 9x4 विल बी कैंसिल आउट। फिर उसके नीचे ये बाकी टर्म जो रह गई उन्हें इस लाइन के बिलो लिख दिया जाता था। याद आ गया? तो इस तरह से आपने काम करना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखें 12x क्यूब (34x स्क्वायर) प्लस 34x स्क्वायर प्लस का mx और प्लस 25। सही है। और ये हो गया पहला हिस्सा। उसके बाद जो 3x स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इस 3x स्क्वायर को एक जगह और लिखते थे नीचे इसके, और इधर एडिशन का ऑपरेशन होता था। याद आ गया? तो कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। 3 और 3 6 एक्स स्क्वायर। याद रहे कि पावर्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि एडिशन रूल लगेगा। फिर यहाँ कुछ सोचते थे कि क्या नंबर आना चाहिए कि जब उसको 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 12x क्यूब आए। लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी थी? 12x क्यूब। अब यहाँ आपने ये सोचना होता था कि फर्स्ट टर्म 6x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x क्यूब आए। तो आइए देखें, इसको चेक करते हैं। जो 6x स्क्वायर है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर है इसको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देखें 6 2 12 और x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बनाएगा क्योंकि पावर से ऐड हो जाएंगे। तो हमें पता चल गया वो 2x है। तो फिर उस 2x को दो जगह लिखेंगे शुरू में, उसके बाद फिर तीसरी जगह भी। तो शुरू में दो जगह प्लस 2x यहाँ लिखा जाएगा, एक 2x यहाँ लिखा जाएगा। फिर इस 2x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x को। तो 6 2 12 मैं यहाँ साइड में करके फिर आपको बता दूँ, ये जो आपने लिखा है 2x जो सोचा है 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6x स्क्वायर प्लस 2x। 2x मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, दिस विल गिव यू 6 2 6 12 और x से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब हो जाएगा। फिर 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसे यहाँ सेट करेंगे, क्या आया? 12x क्यूब, तो 12x क्यूब प्लस 4 ऑफ x स्क्वायर। उसके बाद साइने चेंज कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 12x क्यूब विल बी कैंसिल आउट। प्लस माइनस माइनस 34 में से 4x स्क्वायर निकालें तो दिस विल गिव यू 30x स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये प्लस का mx और प्लस का 25 इसके नीचे लगा दें।
तो प्लस एम एक्स और प्लस ऑफ 25, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आए, वो जो 2x आपने सोचा था उसको दो जगह तो लिख दिया, तीसरी जगह भी लिखना होता है, वो इसी के नीचे यहाँ सेट कर दें और फिर इस हिस्से को जमा करते हैं, ऐड करें। तो 6x² के नीचे तो कुछ नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। 2x में 2x प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपने फिर सोचना है क्या, अब क्या सोचना है, तवज्जो रहे। ये लिखा हुआ है 30x² फर्स्ट टर्म, और यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है, 6x²। यहाँ ये सोचना है कि 6x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30x² आए। 6x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30x² आए, ये सोचना है। आइए स्टूडेंट, इस काम को हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब तक आप सोच लें, सोच लिया होगा आपने। 6x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म 30x² आया, तो इट इज़ वेरी क्वाइट इजी, वो नंबर 5 होगा। 6 5 30 और x² साथ में आ जाएगा, वैसे सही है। तो वो नंबर क्या होगा, 5। उस 5 को दो जगह लिखेंगे या तीन जगह, शुरू में दो जगह लिखते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में तीसरी जगह भी लिखा जाता है, जिसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब क्या करें, ये जो 5 आपने लिखा है यहाँ, इस 5 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, जो आए उसे यहाँ इन तीनों टर्म्स के नीचे लिख दें। तो 5 6 देखिए किस तरह से, जो आपने 5 सोचा था उसको फिर आपने 6x² प्लस 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 30x², 5 4 20x और 5 5 क्या हो जाएगा, 25। उसे यहाँ सेट करते हैं। तो 30x² प्लस 20x प्लस 25, ओके। फिर आपने साइनें चेंज करनी होती है, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 30 वाली रकम कट जाएगी, प्लस माइनस ये 25 भी कैंसिल हो रहा है, देखें प्लस माइनस माइनस, बीच में mx और माइनस का 20x है, तो जाहिर m तो हमें पता नहीं है अभी, तो ऐसी सिचुएशन में इनको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, mx प्लस का और माइनस का 20x, ये रिमाइंडर है। अब हम जानते हैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड में जो रिमाइंडर है, इसको रिमाइंडर कहते थे ना, डेट रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसी कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे टू मेक m की वैल्यू मालूम करने के लिए, इस रिमाइंडर को 0 के बराबर ले लेंगे। फॉर परफेक्ट स्क्वायर, आप यही पूछा था ना सवाल में, व्हाट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, देखें क्वेश्चन की वर्डिंग, फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर उसी वक्त होगा जब ये जो रिमाइंडर है mx माइनस 20x मस्ट बी इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। समझ रहे हैं, इसको 0 के इक्वल ले लें स्टूडेंट, तो देखें क्या हो जाएगा, माइनस 20x को वहाँ भेज दें, तो mx इज इक्वल टू 20x, दोनों तरफ से x को काट सकते हैं, तो m इज इक्वल टू 20, दैट इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो m की ये वो वैल्यू होगी 20 के जिस पर जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द एक्सप्रेशन x की पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 30x² प्लस px प्लस q विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे दो नॉन है, एक p है और दूसरा q है, ये नंबर्स हैं, ये वाला नॉन नहीं है, एक वेरिएबल वाला नॉन नहीं है, बल्कि जस्ट नंबर्स हैं p एंड q। इनकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है बशर्ते कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइए, तो इस दफ़ा आपने p की और q की वैल्यू निकालनी है और x की पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 30x² प्लस px प्लस q,
ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या बन जाए, विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। बाकी थीम तो आपको पता है स्टूडेंट्स, वही है, सेम है जिस तरह करना है आपको। तो सॉल्व में क्या करेंगे बोलिए। सबसे पहले स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड वाला जो है वो तरीका हमने अडॉप्ट करना है। उसमें आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लें तो सही है। और फिर इन लाइंस के बीच में जो है आपने वो एक्सप्रेशन लिखना होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस px एंड प्लस q। याद रहे कि इस दफ़ा हमारे दो अननोन हैं, एक p और दूसरा q, ये नंबर है। तो टेक्निक वही होगी, उसी तरह जिस तरह आपने पिछला सवाल हल किया बिल्कुल वैसे ही चलेगा। आखिर में रिमाइंडर को 0 के बराबर लेकर p और q निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी है स्टूडेंट, x4। तो यहाँ सोचेंगे कि वो दो सिमिलर टर्म्स कौन सी, इनको मल्टीप्लाई करने पर x4 आता हो। तो आप जानते हैं कि वो सिमिलर टर्म्स x स्क्वायर और x स्क्वायर है। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो x स्क्वायर को फिर 2 जगह लिखेंगे या 3 जगह, शुरू में 2 जगह, और फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाए तो तीसरी जगह लिखा जाएगा ताकि फिर एडिशन का ऑपरेशन हो। नहीं, अब तो पक्के हो गए, हो गया नहीं हुए अभी भी कच्चे हो। फल पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, आबियारी करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, ग्रोथिंग करनी पड़ती है, तब जाके आखिर में फल मिलता है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। नहीं, एक्स स्क्वायर को लिखिए शुरू में 2 जगह, एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले कहाँ बताया था, एक्स स्क्वायर यहाँ और यहाँ। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 आएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस फर्स्ट टर्म विल बी कैंसिल आउट लाइक ऑलवेज। what is next? In the next you have to write the algebraic expression left below the line। क्या करना होगा, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को बिलो द लाइन शिफ्ट कर दें। 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस px एंड q हो गया शिफ्ट। व्हाट टू डू नेक्स्ट? अब एडिशन तीसरी जगह लिखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर को तीसरी जगह यहाँ लिखते हैं और यहाँ एडिशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, तो जिसमें कोएफिशिएंट है 1 और 1 दोनों ऐड होके 2x स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया यहाँ पे क्योंकि अब आप जानते हैं एक टर्म सोचनी होती है हमें। वो कैसे सोचते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म 8x क्यूब है, सही है, हमें इसके नीचे 8x क्यूब भी लाना है, ये प्रोसेस है, इसके नीचे 8x क्यूब लाना है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ जो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है ऐड होने के बाद जो ऑपरेशन हुआ था, सोचेंगे ये कि इस 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x क्यूब आ जाए। समझ रहे हैं बात को, ये जो 2x स्क्वायर है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x क्यूब आ जाए। और मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत तो नहीं है, 8 चाहिए तो 4 होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ x क्यूब चाहिए, हमारे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर 2 ऐड होके क्यूब बनाएगी। तो बस वो 4x है, तो उस 4x को 2 जगह लिख लें शुरू में, एक यहाँ और एक यहाँ। समझ गए बात को? ओके, अब क्या होगा, अब ये जो 4x आपने लिखा, इस 4x को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। जो 4x आपने सोचा था
उसको 2x² प्लस 4x से मल्टीप्लाई करना। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था सिर्फ 2x² से मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं, यहाँ जो कुछ भी बनेगा उससे फिर वो सोचा हुआ नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4x को 2x² और प्लस 4x दोनों से ही मल्टीप्लाई करना होगा। डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि यही प्रोसेस हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो 4x को 2x² से करेंगे तो 8x³ आ गया, फिर 4x को 4x से तो प्लस 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 4 4 16 x से मल्टीप्लाई होकर x² हो गया। तो अब ये 8x³ प्लस 16x² विल बी रिटर्न हेयर। 8x³ प्लस 16x²। समझ रहे हैं? आप सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस से इसको गुजारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलें, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8x³ और 8x³ विल बी कैंसल्ड आउट। फिर 30x² माइनस 16x², माइनस कर दें 13 में से 16 गया तो 14x² बचेगा। क्या बचेगा? 14x²। अब बाकी बच जाने वाली टर्म px और qx है, उसको लाइन से नीचे उतार देंगे तो px प्लस q। ओके, अब वो जो 4x सोचा था आपने उसको तीसरी जगह यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ, और यहाँ इसे गुजारेंगे एडिशन के प्रोसेस से। तो 2x² के नीचे कुछ नहीं, 2x² वैसे ही आ जाएगा, प्लस 4x और प्लस 4x 8 रूल के मुताबिक 8x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ फिर वही सोचने वाला काम आ गया। 14x² ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ 2x² फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ ये सोचें कि इस 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14x² आ जाए। 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14x² आ जाए, ये सोचिए इस नंबर को। तो वो क्या होगा, बोलिए? वो जस्ट 7 होगा, क्योंकि 2x² को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 14 और x² एज इट इज साथ में आ जाएगा। तो वो 2x² फिर आपने दो जगह लिखना है, प्लस 7 जो आपने सोचा है उसको दो जगह लिखना है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब क्या होगा, अब ये जो 7 आपने यहाँ लिखा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ 2x² से करेंगे, क्योंकि आपने तो यहाँ सिर्फ 2x² से ही किया था मल्टीप्लाई। नहीं, यहाँ इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी वो जो 7 आपने सोच लिया उसको 2x² प्लस 8x प्लस 7 तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 टू द 14x² प्लस 7 को 8x से करें, 7 8 ज़ा 56x, फिर प्लस 7 7 ज़ा 49। समझ रहे हैं? उसे फिर यहाँ लिख दें इस जगह जो तीनों मल्टीप्लाई करने पर आए हैं, कहाँ, यहाँ। तो 14x² प्लस 56x और आखिर में प्लस 49। अब इसको सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस से गुजारेंगे, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, पहली जो वैल्यू है 14x² 14² से कट जाएगा। अब px और माइनस का 56 है, दायरे तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि p एक नंबर है जो अननोन है, हमें पता नहीं ना, q में से 49 निकाल सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, अब इसको लिखने का कायदा ये होगा, बस इनको हॉरिजॉन्टली लिख दें, px माइनस 56x और उसके आगे मौजूद है q माइनस 49। इनको इस तरह से लिख दीजिए। समझ रहे हो? व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब ये वो रिमाइंडर है जो आ गया था। क्या इस 7 को तीसरी जगह लिखने की ज़रूरत है? लिखते हैं यहाँ पर है, लेकिन इसकी अब ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की, क्योंकि प्रोसेस मज़ीद आगे नहीं चलेगा, लिहाजा इसको छोड़ दें, 7 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या होगा, अब हम जानते हैं कि जो रिमाइंडर है मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा वाला, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता अब तक ये रिमाइंडर 0 ना हो। इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं,
और इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो 0 + 0 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, गिवन एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये वो कंडीशन है जिसे हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ था कि P और Q मालूम करें टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझ लें बात को। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर यस, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसे, फिर वो मसला होगा। फॉर परफेक्ट स्क्वायर दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल ले लें, यानी यहाँ पे 50, सॉरी पहले px है, px माइनस 56x इज इक्वल टू 0, कॉमा इस तरह q माइनस 49 को भी 0 के इक्वल ले लें। ये कंडीशन इस्तेमाल हो गई। अब यहाँ से p और q निकाल लें, देखा तो माइनस 56x वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 56x, दोनों तरफ से x काट दीजिए तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट 56। और इसी तरह यहाँ क्या करना होगा, सिंपली माइनस 49 को उधर शिफ्ट कर दें। तो these are the required value of p and q. For these values the given algebraic expression will be a perfect square. मेरे पास जो किताब है या जो बुक मैंने अपलोड की थी उसमें ये 5 पार्ट ही हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं अपलोडेड में, लेकिन उसके बाद जो मेरा ख्याल है नया एडिशन आया है उसके अंदर 7 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 7। तो ये 7वां क्वेश्चन भी फिर जो है हमने ले लिया है, इसको भी आज की इस वीडियो क्लास का हिस्सा बना रहे हैं। आइए, उसमें P और Q निकालना था और उसमें A और B निकालना है। देखें यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A मालूम करें और B मालूम करें, ये 2 अननोन है। A बताना है और B बताना है क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन x4 + 4x³ + 10x² + ax + b विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। बस वहाँ P और Q था और यहाँ A और B है, डेट्स इट। बाकी प्रोसेस तो आप समझते हैं वही होगा। तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले व्यूअर्स 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ लिखा जाएगा, जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। (10x² + ax + b), ओके। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ की जाती है, किस तरह से लाइन ड्रॉ करना। अब यहाँ सोचें x4 तो x² होगा, जिसको मल्टीप्लाई कर सिमिलर टर्म्स x², तो यहाँ लिख लें x² को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी टर्म्स बिलो द लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो 4x³ प्लस ऑफ 10x² प्लस ax + b, और फिर तीसरी जगह x² यहाँ लिख कर ऐड करेंगे, तो x² में स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², क्योंकि इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 4x³, तो यहाँ ये सोचा जाएगा कि 4x³ लेकर आना है, इसके नीचे 4x³। तो ये जो लेफ्ट पर 2x² है, सोचें इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x³ आ जाए। तो ज़ाहिर है 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x³ हासिल हो जाए, तो वो होगा 2x, 2 to the 4, x² x से मल्टीप्लाई होकर 4x³ बनाएगा। तो उस 2x को आपने लिखना है 2 जगह शुरू में, फिर तीसरी जगह +2x +2x। अब ये जो 2x है इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स को,
यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2x जो आपने सोचा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x दोनों टर्म्स को, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 4x क्यूब हो जाएगा और 2x से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसे यहाँ लिख देंगे नीचे, मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना होता है यहाँ, तो 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब साइने चेंज कर दें, माइनस माइनस पहली टर्म्स लाजमी कट जाएंगी, फिर 10x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस किया तो दिस विल गिव यू 6x स्क्वायर, फिर प्लस ax और प्लस b को एज इट इज लाइन से नीचे लिख दें। ठीक है, अब वो जो 2x सोचा था उसको तीसरी जगह लिखने का मकाम आ गया, वो यहाँ है। इन्हें अब एडिशन के रूल से गुजारेंगे, तो 2x स्क्वायर अपनी जगह रहा, यानी इसके नीचे तो कुछ भी नहीं, एज इट इज आ गया, और 2x और 2x ऐड होके क्या हो जाएंगे 4x। फिर सोचने का अमल, यहाँ थोड़ा सा गैप दे देना। अब फर्स्ट टर्म है 6x स्क्वायर, इसके नीचे c स्क्वायर वाली टर्म बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ देखो 2x स्क्वायर है, सोचें 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, ये क्या आना चाहिए 6x स्क्वायर आना चाहिए, तो वो होगा जस्ट 3, 2 3 10 6 और x स्क्वायर साथ में, तो 3 को तीन जगह लिख लें। कितनी जगह, 3 जगह। शुरू में 2 जगह लिखते हैं, +3 तीसरी दफ़ा ज़रूरत पड़े तो लिखे, नहीं तो रहने दें। अब ये जो 3 आपने लिखा है, इस 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें पूरे एक्सप्रेशन को। जो 3 सोचा था उसको 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल गिव यू 3 टू द 6x स्क्वायर प्लस 3 4 द 12x प्लस 3 3 द 9। उसे यहाँ सेट कर दें नीचे, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब सब्ट्रैक्शन का अमल करें, माइनस माइनस माइनस, पहली टर्म कट जाएगी 6x स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब ax में से 12x नहीं माइनस होता क्योंकि a तो पता ही नहीं, तो ax माइनस 12x को हॉरिजॉन्टली लिख दें। इसी तरह b में से 9 नहीं माइनस कर सकते क्योंकि b मालूम ही नहीं, तो इसको भी ऐसे लिख दें b माइनस 9। समझ लें अब क्या होगा। अब रिमाइंडर है ये, इस रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, हमारे परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन के मुताबिक ये रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर होता तो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनता। तो अगर आप चाहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब ये 0 उसी सूरत में होगा जब पहली ब्रैकेट भी 0 के इक्वल हो जाए और दूसरी ब्रैकेट भी 0 के इक्वल हो जाए। तो बस इसी कंडीशन को इस्तेमाल करना है और a और b निकाल लेना है। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ये करेंगे ax माइनस 12x, इसको भी 0 के इक्वल ले लें कॉमा, और b माइनस 9 को भी 0 के इक्वल ले लें। यहाँ से 12x वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, नहीं 12x को उधर शिफ्ट कर दें, x से x कट गया तो a इज इक्वल टू 12, ये रहेगा, पहली वैल्यू निकल आई है कि। और माइनस 9 को डायरेक्ट ही शिफ्ट कर दें उधर, यहाँ तो x है ही नहीं, तो b की वैल्यू निकल आई 9। तो दीज आर योर आंसर या वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये होगी और b की वैल्यू कि अगर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लगा दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा फिर। ठीक है, लिखने बोलने में गलतियां हो जाती हैं, आप उसे दरूज़र करना और इसला ज़रूर कर देना। ओके, अब ये एक्सरसाइज इस वीडियो लेक्चर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाती है। और ना सिर्फ एक्सरसाइज मुकम्मल होती है बल्कि इसके साथ ही ये चैप्टर भी मुकम्मल हो जाता है 5.3।